यस सर। है ना, हमने आज एपी कंप्लीट करना था। अभिनव एग्जाम हो गया? यस सर। मैथ्स का कैसा गया? सर अच्छा था। सारा कर दिया? यस सर। कुछ नई चीज आई हो जो ना पढ़ाई हो, ऐसा कुछ है? ऐसे तो कुछ नहीं है, केस स्टडी के क्वेश्चन थोड़े मुश्किल थे। केस स्टडी हमने की थी, केस स्टडी वाली क्लास में थे जिस दिन हमने कुछ डिस्कस किए थे क्वेश्चन? नो सर। नहीं थे? चलो ठीक है। तो आज हम एपी रिवाइज करने चल रहे हैं और पीछे की जो जो रिवीजन हुई है उसको देख लेना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया है। ठीक है बेटा, 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा क्लास रोकूंगा, फिर आता हूँ, क्लास लेता हूँ। ठीक है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, कह रहे द 10th टर्म ऑफ द एपी इज। तो ये मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ये तुम लोग खुद निकालोगे। ठीक है, A10 सीधे फाइंड आउट कर लेना है। करेक्ट, ये तो कर ही लोगे। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, इफ इन एन एपी इफ A is -7/2
and D is 3.6 and AN is 7.2, then N is equal to. वैसे तो कर सकते हो, बट एक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन मैं कर ही देता हूं. AN हमें क्या गिवन है? AN हमें गिवन है 7.2 और AN को क्या लिख सकते हो? A plus N minus 1 into D is equal to 7.2. ठीक है. अब A की वैल्यू अपने पास कितनी है? -7.2 प्लस n माइनस 1. D की वैल्यू कितनी है? 3.6 is equal to 7.2. This implies n minus 1 into 3.6, 7.2 plus 7.2. ऐड करूं तो कितना हो जाएगा ये? n minus 1. देखो इसको थोड़ा ऐसे इजी कर लेते हैं, या चलो कोई बात नहीं. 7.2 और 7.2 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 7.2 और नीचे 3.6. पॉइंट से पॉइंट हटा, 36 2 ज़ा 72. ये मैं कह रहा था कैसे हम कर लेते हैं जरा. n माइनस 1 2 इंटू 2 4 हो गया. n कितना आ गया बच्चों? 5. तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो गई? नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 5. ठीक है, चलो जी देखो फटाफट इसे, और जिसको जिसको समझ में आ गया हैंड रेस करो. वेरी गुड. अभी बहुत सारे बचते हैं, डाउन मत किया करो हैंड. ठीक है, हाँ फिक्स रहने दो. अब जिसको समझ में नहीं आया वो पूछो. ठीक है, बाकी डाउन कर लो. हाँ जी बेटा, किसको नहीं समझ में आया वो बताओ. यस अमन कुमार, क्या दिक्कत है? सबको समझ में आ गया तो हैंड क्यों नहीं रेस करते हो? इसका मतलब वो क्लास में नहीं है. यस लव्या, प्रॉब्लम क्लियर? ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आगे, अगर क्लियर है तो. सभी को हैंड रेस करना है. मैं यहाँ काउंट कर रहा हूं, जितने प्रेजेंट है उसमें से कितने लोग एक्टिव हैं. एक्सरसाइज 5.1 पर आ जाते हैं. कह रहा है इन एन एपी इफ डी इज -4, n is 7 and an is 4, then a is equal to. ये आप खुद करेंगे. इजी सा क्वेश्चन है ये. ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे. In an AP, A is 3.5, D is 0, N is 101, then AN will be. अगर D 0 हो गया, अब देखो इसका आंसर सीधे बेटे, अगर D 0 हो गया तो जिस मर्जी टर्म से मल्टीप्लाई हो आंसर तो 0 ही होने वाला है. यानी ऐसे केस में अगर ये 0 हो गया तो आपका n क्या होगा? n आपका 3.5 ही तो होगा, है ना. बी ऑप्शन. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? देखो मैं ऐसे सीधे लिख देता हूं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी आपका 0 है, यानी an किसके बराबर हो गया? a के, और a है आपका 3.5. तो an कितना आ गया? 3.5. ऐसे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं. ठीक है, चलो हैंड रेस करो, किसको किसको समझ में आ गया. लव्या, वंशिका, आप दोनों को डाउट बेटा? ओके, तुषार, तुषार आपको प्रॉब्लम है? ठीक है, तो हैंड रेस किया करो. तो सेकंड भी खत्म. अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 पर. द लिस्ट ऑफ द नंबर -10. डाउन कर लो सभी हैंड अपने. सर यस सर n-1 क्यों नहीं हुआ?
n-1 लिखा तो है, d हो गया a प्लस n-1 इंटू डी, डी आपका 0 है, बोला तो है ना, कॉमन डिफरेंस 0 इंटू समथिंग 0, है ना? यस सर। बढ़े अब आगे। हाँ जी, सिद्धांत और तिशिका, तुम दोनों ने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? ऐसे काम नहीं चलने वाला, जल्दी ज्वाइन किया करो। अगला क्वेश्चन बच्चों, कह रहा है लिस्ट द नंबर -10, -6, -2 एंड 2 इज एन AP with common difference -16, an AP with common difference 4, an AP with D -4। अभी तक तो तीनों में ये AP बोल रहा है। ओके सात्विक, आंसर किया आपने, ठीक है। नॉट एन AP, तो नॉट एन AP या AP जितनी टर्म्स गिवन हो बेटा, सबसे पहले सबका कॉमन डिफरेंस निकाल लो। A2 माइनस A1 -6 माइनस और माइनस +10 4, फिर निकालिए A3 माइनस A2 यानी -2 माइनस और माइनस +6 4, ठीक है। फिर A4 माइनस A3 माइनस और माइनस +2, बस इतने का ही निकालना जितना यहां प्रेजेंट हो, ठीक है। यस, ऑप्शन बी जिस सबने आंसर किया वो एक करेक्ट आंसर है। ये एक AP है और उस AP का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 4 आ रहा है, ठीक है। AP विद कॉमन डिफरेंस 4, ठीक है। बढ़े अब आगे, ये तो सबको आ ही गया होगा, इजी सा क्वेश्चन है। द 11th टर्म ऑफ द AP इज, ये आप खुद करेंगे, A11 निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, the first 4 term of AP whose first term is -2 and common difference is -2 are, कह रहा है पहली 4 टर्म बताओ उस AP की जिसकी फर्स्ट टर्म है -2, ठीक है सात्विक, गुड। तो यहां पे क्या करना है, बहुत ही आसान वाला मेथड लगाना है, कौन सा? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, तो फर्स्ट 4 टर्म यही होंगी, यही फॉर्मूला होता है। इसी के अकॉर्डिंग देखो सब में बस D जोड़ना है। फर्स्ट टर्म इज -2, फिर 2 में -2 में -2 जुड़ गया, कितना हो गया? -4, फिर -4 में -2 जुड़ गया, -6, -6 में -2 जुड़ गया, -8, ठीक है। तो कौन सा आ रहा है? ऑप्शन सी। ये तो समझ गया होगे सभी, करेक्ट बच्चों? तो ये सी ऑप्शन भी हो गया। सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन, अबाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर, the 21st term of AP whose first term are -3 and 4 is, whose first 2 terms is this one। 21st टर्म चाहिए, 21st टर्म आपको निकालना है, सॉरी 21st टर्म्स आपको निकालना है, पहली 2 टर्म, यानी A1 आपको गिवन है -3 और A2 आपको गिवन है 4, ठीक है। और हमें चाहिए 21st टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपके पास है, बस कॉमन डिफरेंस ही निकालना है। कॉमन डिफरेंस हो गया A2 माइनस A1, तो A2 कितना हो गया? 4 माइनस -3 यानी D हो गया 7। जब D मिल गया और A मिल गया तो A21 क्या होगा? A प्लस 20T। वैल्यू ऑफ A इज -3 यानी A1 प्लस 20D कितना हो गया बच्चों? 7 -3 प्लस 140, 140 में से 3 चला गया, 137 यानी ऑप्शन बी। बिल्कुल ठीक है सात्विक, करेक्ट आंसर। तो अपने पास आंसर कौन सा आ गया? बी ऑप्शन आ गया। एपी आती ना सबको? अगली क्लास से जिसका हम रिवीजन करने चलेंगे उसकी एनसीईआरटी आपको रिवाइज करके रखनी है, इससे आपकी एनसीईआरटी तैयार होगी और यहां मैं 1 मार्कर तैयार करवा रहा हूं, जरूर रिवाइज करके रखना है, ठीक है ना? क्योंकि बीच में किसी भी एक से मैं फॉर्मूला सुनूंगा और उसने अगर गड़बड़ की तो उसकी ऑनलाइन पिटाई करूंगा। 137 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब आओ क्वेश्चन नंबर 7 पर।
ठीक है, अभी तो बहुत एग्जाम्पलर देखो क्या मुश्किल है, इजी है ना। इफ द 22nd टर्म ऑफ एन एपी इज 13, फिफ्थ टर्म इज 25, व्हाट इज द सेवेंथ टर्म। ये भी मैं एक क्वेश्चन करूंगा जो कि तुम लोगों को टाइप थोड़ा रिवाइज हो जाए जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। इफ सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज 13, यानी सेकेंड पोजीशन की टर्म आपको दे रखी है 13, फिफ्थ टर्म इज 25, फिफ्थ पोजीशन की टर्म दे रखी है 25, और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज इट्स सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म में निकालने को दे रहा है। ठीक है, ठीक है साथियों, करते जाओ सॉल्यूशन बच्चे। ठीक है, तो अब क्या करना है कि जो ये पहली दो टर्म आपको गिवन है, अगर कोई भी दो पोजीशन टर्म हमें गिवन होती है तो उसकी हेल्प से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो A2 को क्या लिख सकता हूं बेटा, A प्लस डी इज इक्वल टू 13, पहला रिलेशन, और A5 को लिख सकता हूं A प्लस 4D इज इक्वल टू 25। ठीक है ना। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, माइनस माइनस माइनस, D माइनस 4D कितना हो गया, माइनस 3D, और 25 में से 13 चला गया, माइनस 12। दिस इंप्लाइज D is equal to minus 12 upon minus 3. This implies D is equal to 4. Common difference आ गया. Put D in any one of the equation. Put D in equation number 1 to get A. यानी A plus 4 is equal to 13. This implies A is equal to 13 minus 4. This implies A is equal to 9. A मिल गया, D मिल गया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना बेटा, सेवेंथ टर्म। तो A7 हो गया A प्लस 6D। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, 9, और 6D कितना हो गया, 4, 9 प्लस 24, 9 प्लस 24 हो गया 33। तो A7 कितना आ गया, 33। करेक्ट, ठीक है रूपांशी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 5 सेकंड देता हूं, ध्यान से देखो लो सॉल्यूशन, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है, अभी तो एनसीईआरटी से भी लेवल नीचे ही दिख रहा है ना। देखो फटाफट, चलो अब बताओ कितनों को समझ में आ गया, हैंड रेज करो। वेरी गुड बच्चों, शाबाश, हैंड डाउन करो। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। विच टर्म ऑफ द एपी इज 210। तो ये भी अब एक टाइप है, इसको भी मैं क्लियर कर दूं। ये पूछ रहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म है जो 210 होगी, कौन सी टर्म है, पोजीशन बतानी है। ठीक है, तो लेट, मैं तो प्रॉपर वे में कर रहा हूं, एक नंबर का आएगा तो सब नहीं लिखना, डायरेक्ट सॉल्व कर देना। लेट nth टर्म ऑफ एपी बी 210। लेकिन ये याद रखो, जितने भी ये क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव, कोई जरूरी नहीं कि एक ही नंबर के हैं, उन्होंने तो क्वेश्चन बनाया ऑब्जेक्टिव, इसमें से 2 नंबर 3 नंबर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं तो सॉल्यूशन आपको प्रॉपर वे में करके दिखा रहा हूं, तो जितने भी नंबर का हो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेट nth टर्म ऑफ एपी बी 210। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 21। इस एपी की कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो A2 माइनस A1, यानी 42 माइनस 21, आंसर इज 21। ठीक है, करेक्ट। अब nth टर्म हमने क्या लिया बेटा, 210, हमें n फाइंड आउट करना है। दिस इंप्लाइज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a is 21 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू भी 21 हो गई, 210। अब देखो यहां थोड़ा कैलकुलेशन करने में हमें चालाक होना चाहिए। 21 दोनों में से कॉमन, 1 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 210। देखो 21 10 जा 210, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, 0,
n अपने पास आ गया 10। तो कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स हो गई? नंबर ऑफ टर्म 10th, बी ऑप्शन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलो देखो इसका सॉल्यूशन जल्दी, और डाउट हो तो बताओ मुझे। सर यस बेटा। सर यहाँ पर जो आपने लेट किया है सर, ये करना जरूरी है? अगर इसको प्रॉपर वे में करना है क्वेश्चन को तो लेट करना पड़ेगा। अगर 1 मार्कर में करना है तो फिर डायरेक्ट एन तो चाहिए ही ना। कह रहा कौन सी पोजीशन टर्म है जो 210 है, तो हमें मानना पड़ेगा ना कौन सी पोजीशन, तो हमेशा nth माना जाता है, nth टर्म इज 210। ठीक है, वैसे तो x भी मान सकते हैं बट n मानो नंबर ऑफ टर्म को तो ठीक रहेगा। ठीक है कशिश, सही आंसर है। अमन तूने भी आंसर ठीक निकाला है, ठीक है। ओके, सात्विक का भी आंसर ठीक है, भूमिका भी ठीक, करेक्ट। अब बताओ किसको किसको समझ में आ गया, रेज योर हैंड। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, डाउन। ठीक है, तो एपी इजी है, बढ़ते हैं आगे। अभी कुछ खास क्वेश्चन आएंगे तब बात करेंगे। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज 5, देन व्हाट इज A18 माइनस A13? कह रहा है एक एपी की, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 9th में। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है। तो बताओ A18 और A13, उसी एपी की पूछ रहा है ये, A18 और A13। अच्छा, एग्जाम में आया था, ठीक। तो हो गया था सॉल्व, A18 माइनस A13। ठीक है, देखो A18, यस तुषार कुछ बोलना है? देखो A+17D माइनस A+12D, ब्रैकेट खोला बेटा, A+17D माइनस A माइनस 12D, A और A कट गया। 17D माइनस 12D, 17 में से 12 चला गया, कितना आ गया बच्चों? 5D, है ना। 17 में से 12 चला गया 5, और D कितना है? 5। आंसर इज 25। दिस इज ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। लव्या सही था? हाँ जी, आंसर कुछ नहीं, सही था या गलत था? ठीक है, यह सात्विक कुछ पूछना है बच्चे? फेमस मैथमेटिशियंस के नाम आ सकते हैं पूछने के लिए? हाँ आ सकते हैं, एक क्वेश्चन है ना इसमें, एक आधा आ सकता है, ऐसा कम चांस है, दिया है बट नहीं है चांस उतना। ठीक है, आएगा नहीं वो। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। बढ़े अब आगे, क्लियर है सबको? तो अब मैं आ रहा हूं कुछ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A18 माइनस A14 इज 32? कह रहा बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका। ऐसा, ये भी वो इसी का क्वेश्चन है, समझ लो। ठीक है ना, चलो ये तुम लोगों के लिए छोड़ता हूं, सेम फॉर्मूला डालना है। अब देखो इसका इजी सा ले लेते हैं, 18 हो गया 17, 14 हो गया 13, 17 माइनस 13 4D, 4D 32, D आपका 8 आ गया, ये ऑप्शन है ना। बढ़े आगे। सर फिर से बता दो सर। हाँ, सॉल्यूशन मैंने तो बेटा डायरेक्ट किया, आपको तो ऐसे करना है। A18 को लिखो A+17D, A14 को लिखो A+13D, A और A कट गया, A17 माइनस मतलब 17D माइनस 14D सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 13D, आपके पास आ गया 4D इज इक्वल टू 32, D आ गया 8, 4 नीचे चला गया, है ना। यस सर। हाँ, ये खुद करना है आपको। ठीक, नेक्स्ट, two APs have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. The difference between their fourth term is, ये मैं प्रॉपर सॉल्व करके तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन,
क्या कह रहा है? 2 APs have the same common difference, तो D सेम समझ लेते हैं, यानी आपको दे रखा है D1 is equal to D2 is equal to D मान लेते हैं, ये दोनों D बराबर है। दोनों की फर्स्ट टर्म आपको गिवन है A1 -1 और A2 आपको गिवन है -8। तेरा से शायद असाइनमेंट में था क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, ये बुक में भी है शायद ये। The first term of 2 are this one, the difference between their fourth term, आपको A4 यानी एक को A4 ले लेता हूं, एक को A-4 ले लेता हूं, तो लिखा A1 प्लस 3D1 माइनस A2 प्लस 3D2। अब A1 तो आपका हो गया -1, D1 इज D, A2 हो गया बेटे -8 यानी माइनस और माइनस +8 -3D प्लस D और माइनस D कैंसिल आउट, -1 + 8 आंसर 7, ऑप्शन नंबर C। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ नया है इसमें एग्जाम्पलर में, लेकिन आप ये सोचो कि हम ये मान सकते हैं कि 98% पेपर में जो नए क्वेश्चन होते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं या इसी के डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हम इनको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस साल 1 मार्कर पे तो कोई चांस भाई 1 मार्कर एनसीईआरटी में है नहीं, वो यहीं से उठाए जाते हैं, तो इसलिए हम 1 मार्कर पर ज्यादा काम कर रहे हैं और बाकी तो पेपर आसान बनेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? देखो क्वेश्चन सर जो आपने यहाँ पे लिया सर, ये जो आपने लिखा A1 + 3D1 कैसा आया? D era ना, D1 is equal to D2 is equal to D, ये देखो ना कह रहा है इक्वल कॉमन डिफरेंस, तो दोनों के कॉमन डिफरेंस को मैंने मान लिया D है भाई, D1 और D2 is equal to D, फिर वहां वैल्यूज डाल दी। यस सात्विक? सर लेकिन अगर हम ऐसे A1 A2 लेंगे तो ऐसा तो नहीं लगेगा टीचर को मतलब सेकंड टर्म ले रहे हैं उसकी? नहीं कैपिटल ले लें वो इससे पता चल जाता है ना, A-4, हाँ कैपिटल ले लो अगर ऐसा तुमको लग रहा है तो ले सकते हो, बाकी A- से वो बात क्लियर हो जाती है, ठीक है, कि ये जो है ये दूसरे एपी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चले अब आगे, अब बताओ कितनों को क्वेश्चन ये वाला समझ में आ गया? रेज योर हैंड। सर यहाँ से वो समझा दो जो आपने किया -1 + 3D से। A1 की वैल्यू कितनी है? -1 रख दी गई, D1 इज D क्योंकि इक्वल था रख दिया, A2 -8 था रख दिया, ब्रैकेट खोला तो माइनस और माइनस +8 हो गया, और -3D, D3D और +3D कट गया, -1 + 8 7 आ गया, ठीक है, ओके डन। और कौन बचता है जिसको नहीं समझ में आई बात? चले फिर आगे, चलो बच्चों 12th क्वेश्चन पर आओ। 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term, then its 18th term। हमेशा याद रखो, एक शॉर्टकट बता रहा हूं, 7 टाइम द 7 टर्म, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो 7 और 11 को जरा ऐड करो, कितना बन रहा है? 18, वही पूछेगा वो, व्हाट इज 18 टर्म, तो 18 टर्म आपकी हमेशा 0 होगी। अगर ये बोले 6 टाइम 6 टर्म, 11 टाइम 11 टर्म, तो आपसे जरूर पूछेगा देन व्हाट इज 17 टर्म, तो 17 टर्म इज 0, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, वैसे तो करा चुका हूं क्वेश्चन में, असाइनमेंट में था ये। 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, अब 18 पूछा हुआ है, देखो वेरीफाई करते हैं। A7 को लिख सकते हैं बेटा A + 6D, और A11 को लिख सकते हैं A + 10D। अब ब्रैकेट को हम खोलते हैं, यह आ गया 7A, 7 × 6 42D, इट इज 11A + 110D। रीअरेंज करो सारा, A वाली टर्म ले जाओ राइट पर, तो 11A + 110D - 7A - 42D इज इक्वल टू 0। 11A - 7A कितना आ गया? 4A, 110 में से 42 गया, 10 out of 2 8,
और 10 आउट ऑफ 4 6, 68D इज इक्वल टू 0। अब पूरे रिलेशन में से 4 कॉमन, A प्लस 17D इज इक्वल टू 0। 4 बेटा 0 के नीचे चला गया, 0 हो गया, आ गया A प्लस 17D 0, और A प्लस 17D क्या होता है, A 18 इज इक्वल टू 0। तो 18th टर्म इज 0। अगर ये 2 या 3 नंबर का है तो आपको ऐसे पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, आप फिर D0 नहीं लिख सकते, तब आपके नंबर कट जाएंगे। MCQ आए तो वो शॉर्टकट मार सकते हैं। ठीक है, 7 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से देखो, और कोई डाउट हो तो पूछो। पूछो बच्चों। कोई दिक्कत नहीं तो हैंड रेस कर दो फिर। यस रूपांशी। सर इसमें 7 टाइम्स की जगह कोई और डिजिट दे दे तो उस हिसाब से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दे सकता है। अगर एक नंबर में दे दिया कि 99 टाइम्स 99th टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स द सेकेंड टर्म, तो पूछेगा व्हाट इज 101 टर्म, 99 में 2 ऐड कर दो, आंसर इज 0। ठीक है, 99 टर्म के साथ अगर कोई और टाइम्स का ले ले 99 के तो साथ, फिर वो क्वेश्चन वही बनाएगा ना, प्लस करके पूछेगा वही चीज। और नहीं तो आप ये प्रॉपर मेथड देखो, ऐसे करो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हम रटे ही, हम ये मेथड भी लगा सकते हैं, इसी मेथड से तो वो बना है। ये प्रॉपर सॉल्यूशन करो आप, कोई भी चाहे टर्म बोलता हो, कंफ्यूजन ही खत्म। ठीक है, यस सर। चलो फिर किसको किसको समझ में आ गया हैंड रेस करो। ठीक है, लव्या आपको मार्क्स मिल चुके हैं क्या बेटा? अच्छा, 68 एग्जाम में मार्क्स आए हैं, ओहो ठीक है ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सही सही, ठीक है बेटा, सॉरी। 68 कितने में से हैं ये? 80 में से। अच्छा ठीक है, अभी तो ठीक है फिलहाल के लिए, बट मेहनत थोड़ी और बढ़ाओ, दूसरा प्री बोर्ड भी होने वाला होगा ना। अगला देखो बच्चों, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी इज, इसको एक बार हम रिपीट करेंगे, है तो बुक का ही क्वेश्चन। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, एपी गिवन है -11, -8, -5 अप टू सो ऑन 49। ठीक है, तो कैसे फोर्थ टर्म समझाया था? अगर एंड से निकालना है तो पहले डी निकाल लो, A2 - A1, -8 + 11 कितना आ गया? 3। और जब हम रिवर्स सीरीज लिखते हैं, अगर हमें एंड से टर्म निकालनी है, तो यही कॉमन डिफरेंस आपका -3 हो जाता है। A हो गया 49, A1, A2 कितना हो गया? 3 लेस कर दो 46, फिर 3 लेस कर दो 43, अप टू सो ऑन, जो आपकी पहली टर्म है वो लास्ट टर्म हो गई -11। कह रहा है फोर्थ टर्म निकालो फ्रॉम द एंड, बस ये जो नई एपी बनाई है इसकी फोर्थ टर्म निकाल दो। क्या हो जाएगा? A + 3D, वैल्यू ऑफ A 49 + 3, D की वैल्यू -3, 49 - 9, आंसर इज 40। तो क्या आ रहा है आंसर? 40, ऑप्शन बी। ठीक है, करेक्ट। चलो पढ़ो इसे फटाफट। रिवाइज हो गया सबको या नहीं? पलक और सिद्धांत, तुम दोनों ने हैंड क्यों रेज किया हुआ है? कोई डाउट? नहीं, चलो अब इसमें पूछो, कोई डाउट हो तो। सर ये दो कॉमन डिफरेंस है। ये एंड से टर्म निकालने का मेथड सिखाया था, जब फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, 11 टर्म फ्रॉम द एंड, तो क्या करना होता है? सबसे पहले जो आपको एपी गिवन है उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो, आ गया। अब इस एपी को रिवर्स करके लिखना होता है।
आपकी फर्स्ट टर्म है -11 और आपकी लास्ट टर्म है 49। जब आप रिवर्स करेंगे तो लास्ट टर्म आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी और फर्स्ट टर्म आपकी लास्ट टर्म, मतलब उल्टा लिखो 49। अब जो कॉमन डिफरेंस 3 था इसका साइन चेंज कर दो, -3 होता तो +3 कर देते और +3 है तो -3। अब 49 अगला क्या होगा, 49 - 3 46, फिर -3 43, बस 3 लिखने के बाद अप टू सो ऑन -11। ये आपने नई एपी बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि आपको टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए था, तो एंड से फर्स्ट की तरफ लिखा जाता है, लिख दिया। अब आप जरा इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, क्या आएगा? 46 - 49 -3, वो तो हमने लिया था इसलिए मैंने निकाला नहीं, बता दिया नेगेटिव लेना है। a + 3d, 49a + 3d कितना हो गया? -3। सॉल्व किया, आंसर। ठीक है, हाँ जी, चलो भाई हैंड रेज करो, कितनों को समझ में आ गई बातें? इजी है अभी तक तो क्वेश्चन, इतना कुछ नहीं है एपी में। हाँ जी, अभी एक बच्चा कौन रहता है? रेज रहने दो हैंड। वंशिका, क्लियर और नॉट? ओके, डन। ठीक है बेटा। The famous mathematician associated with finding the sum of the first 100 natural number is, बताओ कौन था? गॉस। गॉस, ठीक है, ठीक है। तो ये तो भाई याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, करेक्ट। तो इसमें तो पूछने की जरूरत भी नहीं है, किसको किसको समझ में आया हैंड रेज करो, है ना? तो ये कर लेना तुम लोग, और बहुत दिक्कत हो तो गूगल पे सर्च कर लेना और गॉस के बारे में पढ़ भी लेना। यस पलक, कोई दिक्कत या नहीं? कितनों ने गूगल पे सर्च की थी ये बात? चलो इनके बारे में कहानी कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी कोर्स कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम चांस है आएंगे, बट फिर भी चलो सम्मान दे दो मैथमेटिशियन को। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज, ठीक है। अब सम से शुरू हो रहा है। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, एक बेसिक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं, पहले तुम लोगों को फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म होता है n/2 2a + n-1 × d, n/2 2a + n-1 × d। और दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a + l, where l is the last term। Sn क्या हो गया? n/2 a + l, ठीक है। अब कह रहे हैं इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, ध्यान देना बच्चों, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, बिल्कुल सिंपल है या नहीं? फर्स्ट टर्म आपके पास -5 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 2 है, आपको पहली 6 टर्म का टोटल निकालना है, यानी S6 कितना हो गया? 6/2 2a यानी 2 × -5 + n-1 6 - 1 और d कितना हो गया? 2 2 3 = 6 5 2 = 10 और इधर आ गया 5 5 2 = 10 -10 + 10 हो गया 0 0 × समथिंग, आंसर इज 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। करेक्ट आ रहा है भाई? चेक करो। हाँ जी बच्चों, ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी इज, ये आप खुद निकालेंगे, सीधा फॉर्मूले पर है, ठीक है। In an AP, A is 1, AN is 20, SN is 399, then N is,
ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं। जब आपको बेटे फर्स्ट टर्म और nth टर्म यानी लास्ट टर्म गिवन हो तो हमेशा फॉर्मूला ये वाला डालो, Sn इज इक्वल टू n/2a प्लस l। Sn की वैल्यू हो गई 399, n आपको फाइंड आउट करना है n/2 a1 और l इज 20 लास्ट टर्म। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास 399 n/2 20 plus 1 it is 21। Now cross multiply, n is equal to 399 into 2 by 21। तो ये आपका 7 पे जा रहा है, 7 3 21, 7 5 35, 7 7 49, 19 3 57। तो n की वैल्यू अपने पास आ गई 38। वैल्यू ऑफ n इज 38। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो इसका ऑप्शन हो गया सी यानी 38। चलो बच्चों 5 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से पढ़ लो और कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। यस रूपांशी। चलो फिर जिसे समझ में आ गया हैंड रेज करो। फिर अगर हम वैसे करते 2a प्लस उसमें वाले फॉर्मूले से, तो n की जैसे दो वैल्यू आती है, जैसे n स्क्वायर करके वो इक्वेशन बनती है वो। अच्छा, तो मतलब फिर वैसे भी कर सकते हैं मतलब। n की दो वैल्यूज क्या आई बेटा? नहीं, मैं तो मतलब वैसे बता रहा हूँ कि अगर हम उस फॉर्मूले से करते तो जैसे n ब्रैकेट के बाहर था तो मल्टीप्लाई होता तो n स्क्वायर हो जाता। इस क्वेश्चन के अंदर जो n की वैल्यू आएगी ना स्क्वायर करके, अगर बाय चांस आता है तो एक n आपका नेगेटिव या फ्रैक्शन में आ रहा होगा तो नेग्लेक्ट हो जाएगा और दूसरा आपका आ जाएगा 38। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा इसमें। ठीक है, बाकी अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो सबसे अच्छा तरीका यही है, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व किया, जो कि कोई कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको गिवन हो तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। ठीक, बढ़े आगे। ठीक है, तो बढ़े अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आ जाओ, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 5 मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 3, 3 to the 6 है ना। फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या होंगे? 3, 3 to the 6, 3 3 the 9, 3 4 the 12 और 3 5 the 15। इसका आपको सम करना है, तो डायरेक्ट नहीं निकालना है, एपी से ही निकालना है। तो यहां पर भी यही फॉर्मूला डाल देते हैं। हमें क्या चाहिए? पहले 5 मल्टीपल का सम चाहिए, यानी S5 n/2, 5/2 कर लेते हैं बेटे और a प्लस l कर लेते हैं। ठीक है, तो आ गया अपने पास 5/2, 15 और 3 18, 2 6 18 और 6 5 30। तो आंसर क्या गड़बड़ हो रही है? और 2 9 18 होता है यार। एक मिनट बच्चों, मैं भी इंटरनेशनल कैलकुलेशन कर देता हूँ कई बार। 2 9 18 और 9 5 45। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसमें तो ना पूछूं कि सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ ही गया होगा, या कोई है ऐसा? ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आगे। अब आओ बच्चों, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर आ जाओ। ये मेरे ख्याल से हम एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं ना शायद। एक मिनट,
ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी खत्म हो चुकी है एग्जाम्पलर की। एक मिनट बच्चों, नेक्स्ट पर आ रहे हैं अब हम। अब आओ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, यहां कुछ समझने वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। इन एन एपी 10, 5, 0, -5 द कॉमन डिफरेंस d is equal to 5, justify whether the above statement is true or false। इसका आंसर तुम लोग मुझे करके बताओ कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सभी लिखो अपना अपना आंसर, टेक्स्ट करो बच्चों। ठीक है सात्विक, गुड। आंसर आंसर करो बच्चों, हैंड रेज मत करो। कुछ पूछना है क्या? हाँ जी कशिश, आंसर लिखो सारे। कह रहा है इन एन एपी 10, 5, 0, -5 द कॉमन डिफरेंस d is equal to 5, justify whether the statement is true or false। ठीक है, करते जाओ फटाफट आंसर। अब मुझे ये बताओ कि अब मैं ट्रू वालों का क्या करूं इसमें। जो जो मुझे ट्रू आंसर कर रहे हैं ये बताओ। एपी है 10, 5, 0, -5 अप टू सो ऑन। A2 - A1 5 - 10, आंसर कितना आ रहा है? -5, है ना? तो ट्रू कैसे भाई? A3 - A2 0 - 5, आंसर इज -5। और हमारे ट्रू वाले ट्रू लिखे जा रहे हैं भाई कि भाई ट्रू है बिना सोचे समझे। तो क्या आ रहा है? फॉल्स। अब उनकी पिटाई कैसे करवाई जाए? मम्मी पापा हो साथ में तो मुझे इन्फॉर्म करो, जिसने जिसने ये ट्रू आंसर किया है एक थप्पड़ लगवा दो उन्हें, ऑनलाइन थप्पड़। ये हाल चल रहा है, इतना छोटा सा आंसर नहीं किया। चलो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है सैंपल क्वेश्चन नंबर 2, दिव्या डिपॉजिटेड ₹10,000 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम। गलती तो हो गई, चाहे गलती से कर दिया हो, चाहे गलती तो गलती से ही होती है ना? पता करके थोड़ी कोई गलती करता है। Divya deposited ₹1,000 at a compound interest at the rate of 10% per annum. The amount at the end of first year, second year and third year form an AP. Justify your answer। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी? अगर आप लोगों को याद हो तो ये NCERT का ही क्वेश्चन है, बस क्या है, वैल्यूज चेंज है। मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट में, A is equal to 1 plus R upon 100 is to power n। P प्रिंसिपल यानी जो आपने डिपॉजिट किया, n नंबर ऑफ ईयर और R रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कह रहा है कि दिव्या ने डिपॉजिट किया प्रिंसिपल ₹1000, ठीक है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी आपको अमाउंट 1 ईयर का, अमाउंट सेकेंड ईयर में, अमाउंट थर्ड ईयर में, अप टू सो ऑन पूछा जा रहा है कि क्या ये एक एपी बनाता है। ठीक है, थोड़ा मैं डिटेल में करूंगा, देखते जाओ। अमाउंट इन 1 ईयर, 1 ईयर में आपका प्रिंसिपल रहेगा 1000, रेट होगा बेटे 10 अपॉन 100 होल इज टू पावर 1। ये पहला हो गया। फिर दूसरे में A2 यानी 2 साल में क्या अमाउंट होगा? 1000 प्रिंसिपल, 1 + 10/100 होल स्क्वायर। तीसरे साल में रहेगा 1000, 1 + 10/100 और होल स्क्वायर। थोड़ा और इसे सॉल्व कर लेते हैं। दिस 10 एंड दैट 10 कैंसिल आउट, होल क्यूब है थर्ड वन। सॉरी हाँ बच्चे, बात तो सही है, इधर आएगा होल क्यूब। ठीक है, अब इसको कट करते जाते हैं।
अब आंसर आ गया बच्चों 1000 11 by 10 1000 11 by 10 होल स्क्वायर और 1000 11 by 10 होल क्यूब। ये तो सब समझ गए होगे, एलसीएम लिया है। अब कॉमन डिफरेंस निकालो a2 माइनस a1, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। 11 by 10 होल स्क्वायर माइनस 1000 11 by 10। क्या करना है बच्चों, कैलकुलेशन करने के लिए 1000 11 by 10 होल स्क्वायर को कॉमन ले लेना, सॉरी नॉट स्क्वायर, 11 by 10 कॉमन आ जाएगा। अंदर 1000 चला गया, 11 by 10 चला गया, एक 11 by 10 चला गया और 1। जब सॉल्व किया आपने इसे तो 1000 11 by 10 और 10 बेटा 11 में से माइनस हुआ 1 by 10, तो ये 100 इन दोनों को कट कर देगा। आंसर 110 रुपीज। रुपीज का इसको कॉमन डिफरेंस ही रहने देते हैं, ठीक है ना, 110। अगला नेक्स्ट स्टेप में पास, अब फाइंड आउट करो a3 माइनस a2। a3 आपका हो गया 1000 11 by 10 होल क्यूब माइनस 1000 11 by 10 होल स्क्वायर। अब कॉमन क्या ले सकते हो आप यहां से, 1000 11 by 10 होल स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, विद इन अ ब्रैकेट 11 by 10 माइनस 1। 1000 11 by 10 होल स्क्वायर, और इसे जब सॉल्व किया तो कितना आ गया 1 by 10, ठीक है। और सिंप्लीफाई किया बेटा तो आपका आ गया ये 1000, 11 का जो स्क्वायर है वो हो गया 121 अपॉन 100 इंटू 1 by 10, यानी 121। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आया? बिकॉज a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, therefore terms are not in AP। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसका? ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, हमने इसको जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखो, थोड़ा मैंने इसको ज्यादा लग गया ना। ये हमेशा याद रखो कि ये जब ट्रू फॉल्स आएगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कह रहा है तो वो स्टेटमेंट ट्रू होती है, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कह रहा है तो वो फॉल्स होती है। इसका अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, क्लियर? तो कितनों को समझ में आ गया, हैंड रेज करो। सर ये फॉर्मूला थोड़ा समझ में नहीं आया। फॉर्मूला बेटा याद करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 इज टू पावर n। ठीक है, तो ये तो याद करना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर जो इंटरेस्ट आता है उसको पहले ऐड करते हैं, फिर उस पर 10% निकालते हैं, तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फॉर्मूला ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये तो याद ही करना सर पड़ेगा। यहाँ पे 8th क्लास। स्क्वायर और क्यूब कैसे आ गया? हाँ बताओ सर यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब कैसे आ गया? यही तो फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ ईयर कितना है, n कहता है ईयर। एक साल में तो n1 हो गया, 2 साल में तो n2 हो गया, 3 साल में n3 हो गया। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ये टाइम होता है, नंबर ऑफ ईयर। तो याद करें तो 8वीं क्लास में था ये फॉर्मूला तो कंपाउंड इंटरेस्ट का। चलो अभी याद कर डालो अगर नहीं याद है तो। और बताओ किसको क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? हैंड डाउन कर लो बाकी सभी। ये दिक्कत मतलब जितने जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के आएंगे सब फॉल्स होंगे? सब हाँ फॉल्स होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, चले फिर आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम आ गए सैंपल क्वेश्चन नंबर 3। सैंपल क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं बेटे। द nth टर्म ऑफ AP
कैन नॉट बी n स्क्वायर प्लस 1, जस्टिफाई योर आंसर। क्या nth टर्म ऑफ AP n स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है? अपना आंसर जस्टिफाई करो, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखते हैं अभी। तो हमने क्या किया, an दे रखा है बच्चों n स्क्वायर प्लस 1, तो इससे आप एक AP बनाओ। वो तो अगर याद कर रखा है तो ऐसा होगा ना, अगर ये याद है इसके बारे में कि ये ट्रू है फॉल्स है तो हाँ कर सकते हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर क्वेश्चन याद है तो। बट हमें पता होना चाहिए क्यों ट्रू क्यों फॉल्स है ना। तो क्या करो, सबसे पहले आप टर्म्स निकालो। 1 प्लस 1 2 हो गया, फिर A2 निकालो, n की जगह 2 रख दो, 4 प्लस 1 5 हो गया। नाउ A3 बेटा 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 और 1 10 हो गया। ठीक है, बस इतनी टर्म्स आप निकाल लो। करेक्ट। तो जब ये टर्म्स आ गई हैं तो अपने पास क्या क्या हो गया, अपने पास हो गया 2 5 10 और अप टू सो ऑन। ठीक है, एक मिनट बच्चों, अब फाइंड आउट करो इसका कॉमन डिफरेंस। A2 माइनस A1, तो A2 5, A1 is 2, आंसर इज 3। A3 माइनस A2 10 माइनस 5, आंसर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम आए, तो इसलिए ये AP की nth टर्म नहीं हो सकती है। देयरफॉर स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। यस सात्विक। मैंने इसको ऐसे किया था कि जैसे अगर नॉर्मल an का फॉर्मूला लिखते हैं तो जैसे वो लीनियर होती है, हाँ और जी, ये जैसे क्वाड्रेटिक है तो इसलिए वो डायरेक्ट ही हो गया, ये भी ठीक है। नहीं हो सकती। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ठीक, ऐसा हो सकता है, वो भी ठीक है। करेक्ट, तो मैंने ये वाला मेथड किया है, ये थोड़ा इजी है ज़्यादा, वो थोड़ा सोचने में लीनियर और क्वाड्रेटिक में लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसे 3 टर्म निकाल लो और ये देखो क्या वो AP बना रही है। अगर ये AP की nth टर्म होगी तो AP जरूर बनाएगी, और अगर AP नहीं बना रही है तो दिस इज नॉट द nth टर्म ऑफ एन AP। क्लियर बच्चों, कितनों को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? हैंड रेज करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सर इसको फॉर्मूला के हिसाब से जगह सकते हैं सर, क्योंकि इसमें सर ये तो होता नहीं है n स्क्वायर प्लस 1। इसमें मैं एक बात बोलूंगा कि बाई चांस मान लो एक AP ऐसी बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस भी n निकल रहा है, तो n इंटू n स्क्वायर हो सकता है कि नहीं, बाई चांस। बाकी ठीक है, वो लीनियर है, उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। बट मैंने वो मेथड कराया जो सबसे इजीएस्ट है, इतना कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब nth टर्म लिखी गई है तो वो AP होनी चाहिए, है ना। तो an आपको एक AP की nth टर्म दे रखी है n स्क्वायर प्लस 1, nth टर्म से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, है ना। हमें बताना क्या ये AP की nth टर्म है, तो अगर ये AP बनाएगी तभी तो AP की nth टर्म होगी। तो मैंने A1 रखा, A2 रखा और A3 रखा, 3 टर्म निकाल ली। अब देखा क्या ये तीनों टर्म AP में, अगर ये तीनों टर्म AP में होंगी तो उसी nth टर्म से तो निकली है, तो देयरफॉर आर n स्क्वायर प्लस 1 इज nth टर्म ऑफ एन AP, अदरवाइज नॉट nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, ओके सात्विक, लीव कर सकते हैं आप अगर बाहर हैं तो। बाकी सॉल्यूशन तो अभी चलेगा, क्लास चलेगी। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है? एक्चुअली कहीं जाना है अभी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चे, ठीक है, बढ़े आगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट -1 -3/2 -2 5/2 फॉर्म एन AP एज A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, ये आप लोग खुद करोगे। ये बताना क्या ये AP बना रहा है, तो ये आप खुद करेंगे। ठीक है, बढ़े अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द AP -3 -7 -11 can we find directly A30 minus A20 without actually finding A30 or A20? Give reason of your answer। ये वही क्वेश्चन है बेटे जिसमें A30 और A20 का माइनस करके हमने सीधा निकाला था। ठीक है, तो यहां पे हम कर सकते हैं यस वी कैन फाइंड इट। अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं देखो जरा,
कह रहा है A30 माइनस A20, तो इसकी डेरिवेशन पहले देखो। A30 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 29D, और A20 को A प्लस 19D। अब ब्रैकेट खोला बेटा, A प्लस 29D माइनस A माइनस 19D। देखो A और A चला गया, 29 माइनस 19 10D, 10 एज इट इज। अब D देखो कितना होगा, -7 और माइनस प्लस 3 -4। हम सीधे निकाल सकते हैं -40। यानी अगर हम एक फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये रहा फॉर्मूला। अब जरूरत ही नहीं आपकी A30 निकालो और A20 निकालो, कितना आ जाएगा 10 इंटू डी। अब शॉर्टकट समझ लेते हैं। जैसे A30 है उसको आप लिख सकते हो 29, डी के साथ 29 होगा ना, 29, और जो ये 20 है ये हो गया 19। 29 माइनस 19 वो यही बनता है, ये देखो A और A कट जाता है तो आ गया 10D। तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई 29 माइनस 19 10 इंटू डी, और सॉल्व कर दिया। ये आपसे यही पूछ रहा है कि क्या A30 अलग से निकालना पड़ेगा और A20 अलग से निकालना पड़ेगा। बिल्कुल जरूरत नहीं अलग से निकालने की, हम इसको बिना उसे फाइंड आउट किए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो पहले पूछो किसको क्या डाउट है इसमें। यस रूपांशी। सर 10 -4 क्यों करा? कॉमन डिफरेंस था ना बेटे, 10 इंटू डी बचा हुआ है ना, तो डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, ये रहा। ठीक है, -7 माइनस 3 +3 हो गया ना। अगर मैं A2 माइनस A1 की बात करूं, एक मिनट बच्चों, दो मिनट लगेगा बेटा, 2 मिनट क्या 1 मिनट लूंगा, चार्जिंग थोड़ी डाउन हो रही है, फिर हम जोड़ते हैं इसको। ठीक है, लिंक करता हूं फिर, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, देखना क्लियर है। कोई भी एक कंफर्म कर दो मुझे।
डी पूछा नहीं गया, लेकिन बिना डी निकाले आप आंसर थोड़ी कर पाओगे। उसने आपसे पूछा है कि क्या आप A30 माइनस A20 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग A30 और A20, बिना सेपरेट A30 सॉल्व किए और A20 सॉल्व किए, क्या आप A30 माइनस 20 निकाल सकते हो? आपने ऐसा नहीं किया कि पहले A30 निकाला इसका, फिर A20 निकाला, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा क्या यही मेथड आप लगा सकते हो या इसके अलावा भी आप कर सकते हो? तो हाँ, हम बिल्कुल इसके अलावा कर सकते हैं। ये देखो ना, मैंने A30 निकाला ना A20 निकाला, एक फॉर्मूला बनाया डेरिवेशन करके और सिर्फ डी निकाला। वो तो डी निकालना ही पड़ेगा ना, तभी तो बता पाओगे माइनस क्या हुआ। तो 10 इंटू -4 आंसर इज -40। क्लियर अब या नहीं? ठीक है, क्वेश्चन का मतलब सब समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या आप A30 माइनस A20 का जो आंसर है बिना A30 और A20 निकाले कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं बिना A30 और A20 निकाले, क्योंकि हम यहाँ डेरिवेशन कर लेंगे और हम बताएंगे बाद में कि A30 माइनस A20 इज 10 इंटू डी। ठीक है, और फिर डी की वैल्यू डाल दी। अब बताओ कितनों को समझ में आ गया क्वेश्चन? हैंड रेस करो फटाफट, बढ़ते हैं आगे। सर मतलब कि वहाँ पे स्टार्ट में जितना दिया होगा उसमें से माइनस कर देंगे 10? उसमें से 10 माइनस कर दें? 10 क्यों माइनस कर देंगे सर यहाँ पे जब आपने 30 में से 20 माइनस किया तभी तो सर आया था 10D। 30 में से 20 माइनस किया तो क्या आया? 10D। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को भी। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये भी एक शॉर्टकट लगा सकते हैं कि 30 माइनस 20 जो भी पूछे वो माइनस करके निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है बच्चे, बढ़िया भागे। चलो फिर अब नेक्स्ट पर आते हैं। 2 APs have the same common differences. The first term of one AP is 2 and that of the other is 7. The difference between their 10th term is same as difference between their 21st term, which is the same as difference between any two corresponding term and y. ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले समझो, सारे हैंड डाउन कर लो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। 2 APs have the same common differences. 2 AP के सेम कॉमन डिफरेंस है। तो D1, D2 और D मा, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा बस एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, 2 APs have the same common differences. The first term of one AP is 2, तो A1 is 2 ले लेते हैं, and that of the other second AP की फर्स्ट टर्म ले लेते हैं 7, या A डैश लिख लेते हैं इसे। एक मिनट ऐसे कर देता हूं, फर्स्ट AP का A ले लेता हूं 2 और सेकंड AP का A डैश लिख देता हूं 7. The difference between their 10th term is same as the difference between their 21st term, which is same as the difference between any two corresponding term. ये हमेशा याद रखो बच्चों कि जब दो AP के कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाते हैं तो आप किसी भी टर्म का डिफरेंस निकालेंगे वो बराबर ही आएगा। चाहे आप दोनों की सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालो, चाहे आप दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस निकालो, चाहे आप दोनों की 1000 टर्म का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस इज सेम। अब वो डिफरेंस निकलता कैसे, देखो बता रहा हूं। जैसे इसने कहा कि उनकी 10th टर्म का जो डिफरेंस है वही उनकी 21st टर्म का डिफरेंस है, तो A10 माइनस A डैश 10, A10 माइनस A डैश 10, ये बन गया A प्लस 9D इसके लिए 10 के लिए, और माइनस, एक मिनट बच्चों, माइनस A डैश प्लस 9D। अब ब्रैकेट जरा खोलो, A प्लस 9D माइनस A डैश माइनस 9D, 9D और 9D कट गया, A माइनस A डैश, और A माइनस A डैश की क्या वैल्यू होगी, 2 माइनस 7, आंसर क्या होगा -5। अब ध्यान दो, जो मर्जी नंबर ऑफ टर्म हो हर बार यही तो बनेगा, क्योंकि D और D तो सब बार कट, हर बार कट जाएगा, है ना। तो इसलिए किसी भी टर्म का जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। तो ये आ गया, इसने बोला y, तो यहां लिखना है बिकॉज
डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्योंकि जब भी बनेगा, किसी भी टर्म के लिए बनेगा, वो उनकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा सेम रहेगा। समझ गए सभी या नहीं? हैंड रेज करो जिसको समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन। वेरी गुड बच्चों। चार बच्चे अभी कौन बचता है? कि वंशिका बचती है। वंशिका क्लियर हुआ कि नहीं? यस, ठीक है, डन। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। फिर अगर एक ये वैसे बुक का क्वेश्चन है, याद है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, वही वाला सेम क्वेश्चन है ये। इज जीरो इज द टर्म ऑफ दैट एपी? क्या जीरो इस एपी की एक टर्म है? ये आपको चेक करके बताना है कि भाई जीरो इसकी टर्म है या नहीं। सॉल्यूशन देखो। लेट nth टर्म ऑफ द एपी बी जीरो। मैंने बताया था जब पोजीशन निकालना है तो an लेना होगा। तो nth टर्म क्या हो गई? जीरो हो गई। अब nth टर्म को क्या लिख सकते हो? दिस इंप्लाइज a plus n minus 1 into d0. Value of a is 31, n minus 1, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे? 28 minus 31 minus 3। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो 31 minus 3n और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आ गया 31 plus 3, 34 minus 3n is equal to 0. This implies minus 3n is equal to minus 34. This implies n is equal to 34 by 3. तो क्या रीजनिंग होगी बेटा? Because n is not a natural number. n natural number होना चाहिए ना? Therefore, 0 is not a term of this AP. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जस्टिफिकेशन भी हो गई और ये भी आ गया। 3 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है। देखो बच्चों पढ़ो, कोई भी टर्म पूछे कि इस 310 इज द टर्म ऑफ दैट एपी, तो लिख लेना लेट nth टर्म ऑफ दैट एपी इज 310। नाउ सिंप्लीफाई। मेरे ख्याल से ये तो कर रखा है हमने शायद, क्वेश्चन याद हो तुम लोगों को, असाइनमेंट के हैं सारे क्वेश्चन। अब पूछो किसी को डाउट हो तो सिर्फ वो हैंड रेस करे जिसको डाउट हो, बाकी सब डाउन करो। युवराज, अभिनव, भूमिका सब डाउन करिए अपने हैंड। अब डाउट है तो पूछो। क्लास 6:30 तक होती है आज जिन्होंने नया ज्वाइन किया है। ठीक है, अब से ध्यान रखना। यस बेटा, कितनों को समझ में आ गया? फिर हैंड रेस करो। हाँ जी, अमन कुमार, कोई दिक्कत? सर 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम कैसे निकलेगा? 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन 1000। तो s 1000 क्या होगा? 1000 by 2 a plus l यानी 1 + 1000। 500 into 1001 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए कि नहीं? सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन 1000। फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म गिवन है। हमें चाहिए s 1000 यानी सम n by 2 1000 by 2 a plus l 1 + 1000। 500 into 1001 सॉल्व कर दो। 5 1 जा 5 0 0 5 0 0 आंसर। समझ गए? हाँ जी, बढ़े आगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15
फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ध्यान देना बच्चों, पहले किलोमीटर के 15 रुपए और जितने एडिशनल किलोमीटर जाता है उसके 8 रुपए। डज नॉट फॉर्म एन एपी एज द टोटल फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर इज दिस वन। कह रहा हर किलोमीटर के बाद ये टोटल फेयर है 15, 8, 8, 8 अप टू सो ऑन। इज द स्टेटमेंट ट्रू? गिव रीजन। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तुम लोगों का क्या आंसर है? लिखो अपने अपने आंसर फटाफट, फिर मैं समझाऊंगा। कह रहा पहले किलोमीटर के 15 रुपए, उसके बाद वो जितने किलोमीटर जाता है हर किलोमीटर के 8 रुपए। तो ये एक एपी नहीं है, क्योंकि हर किलोमीटर के बाद जो सम ऑफ टर्म है वो आ रहा, सम ऑफ टर्म का किराया दे रखा है। ठीक है, और लोग लिखो फटाफट। रूपांशी आप समझाओ कैसे ये गलत है। सर बिकॉज 15 हमारा मेन होगा स्टार्टिंग में और 15+8 आना चाहिए सेकेंड टर्म, बिकॉज 15 1 किलोमीटर का है और 8 सेकेंड किलोमीटर का है, तो 15+8 होगा। वेरी गुड बच्चे, ठीक है, क्योंकि इसमें ये बोला गया कि कह रहा टोटल किराया। भाई अगर वो 2 किलोमीटर जाएगा तो क्या दूसरे किलोमीटर के 8 रुपए थोड़ी दे देगा? कितने देगा? 15, 15 और 8 23, फिर 23 में 8 जुड़ेगा, भाई नेक्स्ट किलोमीटर जा रहा है ना? तो कितने हो गए? 31, 31, और ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। अब जरा चेक करो, 23 माइनस 15 कितना आ गया? 8। 31 minus 23, 8. Common differences are same, so therefore the terms are in AP. इसलिए जो इसने बात बोली वो स्टेटमेंट क्या थी? फॉल्स। ठीक है ना? कशिश ट्रू नहीं है, फॉल्स। क्यों फॉल्स है सबने देख लिया? चलो इस पे तुम लोग अब अपना विचार करना, इस पे पूछूंगा नहीं। 7th, in which of the following situation do the list of the number involved to form an AP give reason of your answer? ये आपको खुद करने हैं सारे, और अगली क्लास में हम मुझसे पूछना है क्या डाउट है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करने हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट द फॉलोइंग आर एन ए टर्म ऑफ एपी। ये भी खुद करना है। ये 3 पार्ट दे रखे हैं बेटे, जैसे मैंने वो n² + 1 वाला बताया था, वैसे ही आपका एक an ये दे रखा है, एक an ये दे रखा है, एक an ये दे रखा है। इसमें से कौन सा एपी के एन टर्म है वो आपको बतानी है। ठीक है, हर एक को बताना है कि एपी के एन टर्म है या नहीं। अब आओ शॉर्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपल एग्जांपल 1। कह रहे इफ द नंबर n-2, 4n-1 और 5n+2 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो। बिकॉज n-2, 4n-1 और 5n+2 आर इन एपी, देयरफॉर ये क्वेश्चन पेपर में 100% आता ही आता है इस फॉर्म पर, ये सभी याद रखो। ठीक है ना, ये जरूर आता है पेपर में। तो बिकॉज टर्म्स आर इन एपी बेटा, देयरफॉर a2 minus a1 is equal to a3 minus a2। करेक्ट? अब कर दो इन्हें सॉल्व। 4n-1 minus n+2, 5n+2 minus 4n+1। 4n minus n कितना हो गया? 3n, -1 + 2 हो गया +1, 5n minus 4n n हो गया, और 2 + 1 कितना हो गया? 3। दिस implies 3n minus n, 3 minus 1, 3n minus n हो गया 2n, और ये आ गया 2। दिस implies n is equal to 1। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन फटाफट देख लो। देखो बच्चों, यस तुषार कुछ पूछना बच्चे? तुषार, किसको किसको समझ में आ गया? हैंड रेस करे।
ऑल सभी को शाबाश। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट टर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। मिडल मोस्ट टर्म क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी -11। मिडल वाली टर्म के बारे में अब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें, और सब अच्छी तरह से समझ लेने हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो मिडल मोस्ट टर्म निकाल, इसमें हम यूज करते हैं मीडियन का, मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा का, ठीक है। और मीडियन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, जब भी मिडल मोस्ट टर्म पूछे तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है। तो पहले मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूं। कॉमन डिफरेंस हो गया a2 - a1 -7 -11। ये याद रखो कि ये जो मिडल मोस्ट वाला क्वेश्चन है ये कई बार पेपर में आया है और लगभग ये आ ही जाता है पेपर में। -7 + 11 कितना हो गया अपने पास? 4। डी आ गया। nth टर्म आपको क्या दे रखी है? 49, ठीक है। दिस इंप्लाइज a + n - 1 × d = 49। This implies what is the value of a? A is -11 plus n - 1। d कितना होगा बेटे? d हो गया -7 - 11 निकाल चुका हूं पहले ही 4 is equal to 49। 11 को कर दो शिफ्ट, n - 1 × 4 is equal to 49 + 11। This implies n - 1 × 4 is equal to ये हो गया आपका 60, और 4 बेटा चला गया डिनोमिनेटर में, 60/4। दिस इंप्लाइज n - 1 is equal to 15। n की वैल्यू कितनी आ गई? 15 + 1 n is equal to 16। ये देखिए। अब मुझे ये बताओ कि 16 इवन है या ऑड है? 16 इज इवन नंबर। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो मीडियन में कितनी टर्म्स होती हैं? देयर आर 2 टर्म्स, है ना, मीडियन निकालने के लिए। तो मिडल टर्म आपको निकालनी है। फॉर्मूला क्या लगाओगे? बिकॉज n इज इवन नंबर, देयरफॉर मिडल टर्म्स is equal to n/2th term is the middle term and n/2 plus 1th term is the middle term। n/2 का मतलब 16/2, 8th term is the middle term and 9th term is the middle term। अब आपको इस AP की 8th term निकाल लेनी है और इस AP की 9th term निकाल लेनी है। A8 A + 7D। A हमें कितना दे रखा है बच्चों? A हमें दे रखा है -11 + 7D दे रखा है हमें 4, है ना। हाँ, -11 + 28 सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? 17, करेक्ट। अब फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी 9th टर्म। 9th में तो बस 4 ऐड करना है वैसे तो। A + 8D। A आपका हो गया -11 + 8D हो गया 4, -11 + 32 ये आ गया 1 और ये 2, 21। ये दोनों टर्म्स आ गई, ठीक है ना। ध्यान से देखो। एक आप तो 2 मिनट में आ रहे हो ना। सॉरी बच्चों, 1 मिनट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? मिडिल टर्म से देखो। मिडिल टर्म में क्या होता है कि अगर ये n जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल रहे हो, अगर ये n ऑड मिले तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n + 1/2th टर्म।
तो उस वक्त मान लो ये 15 होता तो 15 + 1/2 16/2 यानी 8th टर्म इज द मिडल टर्म, मिडल में जो टर्म आएगी। समझ गए? अब आपके पास टोटल टर्म निकली है 16। मिडल का मतलब है कि जैसे मान लो 5 टर्म है, 5 टर्म में एक ऐसी टर्म ढूंढो कि उसके लेफ्ट पे भी उतने नंबर ऑफ टर्म हो, उसके राइट पे भी उतने नंबर ऑफ टर्म हो। तो देखो जैसे 1 2 3 4 5 लिख दिया, तो बताओ मिडल वाली टर्म कौन सी होगी? 3 नहीं होगी, 1 2 3 फिर 4 5 4 3, तो मिडल में आ गई ना, इसको कहते हैं मिडल टर्म। वही आपको यहां निकालनी है कि भाई अगर आपने इस एपी में टोटल 16 टर्म लिखी है तो बताओ मिडल में कौन सी टर्म होगी। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म होती है तो 2 मिडल टर्म होती है। देखो कैसे निकाली 2 मिडल टर्म, एक टर्म निकली है 8th और दूसरी टर्म निकली है 9th। अब 8 और 9, 16 में से 2 टर्म हटा दो, 14 टर्म बची, 7 इधर और 7 इधर होंगी। समझ गए? 7 टर्म यहां तक काउंट करके आया, 8th टर्म हो गया, फिर आपकी 9 टर्म हो गई, फिर 10 से आगे आपने काउंट कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये टर्म बनी। तो कह रहा है यहाँ 16 टर्म है, टोटल टर्म है 16, तो मिडल में कितनी टर्म होंगी? तो मिडल की टर्म क्या होगी? 16/2th टर्म इज द मिडल टर्म पहली, और 16/2 + 1th टर्म इज द मिडल टर्म। 16 + 2 कितना हुआ? 8 + 1 9th, यानी 8th टर्म एंड 9th टर्म आर द मिडल टर्म। अब आप इस एपी की 8th टर्म निकाल दो और इस एपी की 9th टर्म निकाल दो, खत्म बात। बोलो मुश्किल है? हाँ जी, कितने बच्चों को क्लियर हो गया? हैंड रेज। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? बिल्कुल आते हैं, आ चुके हैं कई बार पेपर में, इसी टाइप के तो आते हैं क्वेश्चन। अभी तो वो तो ऐसे चल रहे थे एनसीईआरटी बेस्ड है, अब हैं कुछ क्वेश्चन समझने वाले। ठीक है, क्लियर? ठीक, तो अभी बस थोड़ा सा बचा है, पीडीएफ इसकी सेंड करूंगा तुम लोगों को। जो बचे हुए क्वेश्चन है ट्राई करने हैं। अगली क्लास में इसी की डाउट क्लास है, और किसी को कुछ एनसीईआरटी में से पूछना है तो वो भी पूछ सकता है, लेकिन एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना सभी। अभी इसमें लगभग 45, अच्छा ठीक है, काफी क्वेश्चन है, ट्राई करना। अभी तो 75 तक है, ठीक है ना? तो ये ट्राई, 76 है टोटल अभी क्वेश्चन। अगली क्लास से इसी में लग जाएगी पूरी। ओके बच्चों, क्लियर? तो मैं क्लास एंड कर रहा हूं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और पढ़ाई शुरू कर दो अच्छी तरीके से, सब रिवाइज कर डालो। और जब भी रिवीजन हो, एपी के बाद अब रिवाइज करेंगे हम क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक पढ़ना शुरू कर दो एनसीईआरटी से, सब कुछ तुम लोगों को आता हो, फॉर्मूले वगैरह। लेकिन क्वाड्रेटिक तो मैंने नहीं किया। कर ले एक बार, पढ़ ले, कुछ वीडियो वगैरह है कुछ एक आधी? नहीं सर, क्वाड्रेटिक तो सब वीडियो नहीं है। अच्छा रुक, देखता हूँ फिर उसका कुछ इंतजाम। ठीक है, चलो स्टॉप कर रहा हूँ बेटा शेयर। बाय बच्चों।